सीधे हाथरस से आप देख रहे हैं आज तक इस समय हम हर एक गांव हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी गांव यहां पर हैं, जैसे हमने भगना गांव था ना, वो भगना गांव में हमने लोगों से बातचीत की। यहां पर हम झिंगुरा गांव, बुलगड़ी, ये सारे गांव एक जैसे हैं, एक से हैं, एक समान हैं और सारे जो लोग हैं यहां पर वो एक ही बात, एक ही लड़ाई, एक ही चीज चल रही है। यहां पर एक ही आवाज सुनाई देती है और वो आवाज इस बात की है कि जांच हो, इंसाफ मिले। यही एक आवाज यहाँ पर मैडम, जांच हो, इंसाफ मिले, निर्दोषों को रिहा किया जाए और जो निर्दोष हैं वो नहीं रहे और यहाँ पे पॉलिटिकल लोग टूरिज्म ना बनाए। आप एक शिक्षक हैं, बहुत सारे लोग इसे ये रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग आरोपी के साथ खड़े हैं। आप बताइए किसके साथ? नहीं मैम, आरोपी को आप किसको बता रही हो? मेनली प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मीडिया ने क्या किया है कि जैसे केस हुआ है उस टाइम पे होता क्या है मैडम, 14 तारीख को इनमें छुटपुट वारदात होती है पिटाई विटाई की, उसके बाद रिपोर्ट करके आते हैं, उसका वीडियो है क्लियरली। जो लड़की का जो संदीप लड़की जो अपने बयान में संदीप नाम के लड़के को विक्टिम बताती है कि इस लड़के ने मेरे साथ मारपीट की है। समथिंग 18-19 तारीख को हमारे यहाँ सांसद जो इनकी बड़ी वाली बेटी है मंजू, हाँ संदीप भाई का भी नाम है, भाई का भी नाम है और लड़के का भी नाम संदीप है। जो हमारे यहाँ जो सांसद हैं, स्थानीय सांसद जो इनकी बड़ी वाली जो बेटी है उनका नाम है मंजू दिले। उन्होंने डायरेक्टली एक लेटर लिखा है डीआईजी के लिए। वो लेटर मीडिया में लीक होने के बाद जो उन्होंने असली रंग, जो आपके हिसाब से ये जो है पूरा मामला राजनीति, आप राजनेताओं का नाम ले रहे हैं? जी बिल्कुल मैम, उस तरीके से हुआ है। इस मैटर को, मामूली मारपीट के मैटर को टोटली पॉलिटिक्स। आप आरोपी के साथ खड़े हैं या इंसाफ के साथ? इंसाफ के साथ खड़े हैं मैडम। आरोपी के साथ खड़े होने पे मैडम हमको भी आरोपी माना नहीं जाएगा, हमें भी फांसी होगी। इतने बेवकूफ थोड़े ही आरोपी के साथ खड़े होंगे। हम तो ये चाहते हैं कि न्याय हो, आरोपी चाहे कोई भी हो, हम ये ठाकुरों का लड़का हो या उसका खुद का भाई हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन है। न्याय मैडम, न्याय चाहिए। न जाति वर्ग विशेषों में, संप्रदायों में बांटा ना जाए हमें, और केवल लड़की पक्ष है, हम कहते हैं उस मीडिया को इंसाफ मिलना चाहिए। और ऐसे ही नहीं इंसाफ के तौर पे आप किसी को भी जेल भेज दें, सबको नहीं, जो दोषी है उसको सजा मिले और निर्दोष को छोड़ दिया जाए। लेकिन इस मामले में हो रहा है ऐसा? आपको लग रहा है कि इंसाफ की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं होगा, नहीं बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ेंगे? जो योगी जी अगर कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए मैम, पूरी जांच होनी चाहिए, सबरी जांच होनी चाहिए। और जो पीड़िता का परिवार है वो कह रहा है कि न्यायाधीश के साथ, एक पूर्व न्यायाधीश, रिटायर्ड न्यायाधीश के साथ जांच। ये कैसे हो सकता है मैम? हो जानी चाहिए, होनी चाहिए। अगर वो चाहें जिसके साथ जांच कराएं, न्यायाधीश के साथ कराएं, या आप लोग कहीं से भी किसी के भी साथ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन न्याय हो, निष्पक्ष जांच हो, उसके ही हम साथ हैं। सीबीआई आप करा लो, नार्को टेस्ट आप कराओ, किसी से भी कोई ऐतराज नहीं है। केवल न्याय चाहिए हमें, बिल्कुल सही व्यवस्था होनी चाहिए और बांटा न जाए। ये एक सामान्य गांव समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग सा। और यहाँ पर जो लड़कियां भी हैं, आप लोग पढ़ती हैं? यस मैम, पढ़ते हैं। अभी जो कुछ चल रहा है वो आपके हिसाब से क्या? मैम ये बहुत गलत है, उन लड़कों के साथ भी बहुत गलत हो रहा है। मतलब जो एक लड़के का नाम संदीप का लिया जा रहा है, वो लड़का मतलब संदीप उसके भाई का भी नाम है। जो लड़की खत्म हुई है, तो वो 3 लड़के जो वे बेकसूर हैं, उनको मतलब पहले रिहा किया जाए। उसके लिए तो जांच का इंतजार करना पड़ेगा ना? यस मैम, सीबीआई जांच होनी चाहिए मैम। उन्होंने नार्को टेस्ट क्यों मना किया है? जब उनको कोई डर नहीं, उनके घर वालों तो नार्को टेस्ट क्यों मना किया? फिर सीबीआई जांच करवाए ना। सीबीआई में सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जब उनको कुछ उन्होंने किया है, उनकी फैमिली वालों ने किया है, जब तो उनको डर लग रहा है ना। लड़की होने के नाते आप लोगों को यहाँ पर कभी अनसेफ महसूस होता है, असुरक्षित? गांव का माहौल कैसा? नहीं मैम, हमारे गांव में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। हमें कभी कोई मतलब ऐसा, हमें गांव में हमें कोई अनकंफर्टेबल मतलब महसूस हुआ है नहीं। हम भी जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, आते हैं। हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं है मैम। इस तरह का कुछ भी नहीं है मैम, हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपके हिसाब से अब, क्योंकि सब कह रहे हैं कि एक बेटी की जान तो चली गई है, जिसने भी जान ली हो उसके साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ बहुत बहुत कड़ी सजा दी जाए उनको, मतलब सबके हिसाब से। और सीबीआई जांच तो बहुत होनी चाहिए, मतलब कि उससे हमें पता चलेगा, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हम भी एक लड़की हैं, मतलब तो हमें भी अपना होना चाहिए कि हम अच्छे तरीके से पढ़ने जाएं, तो हमें कोई तकलीफ ना आए रास्ते में। तो वो सीबीआई जांच हो जाएगी तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। जो विरोधी होगा उसको मतलब सजा मिलनी चाहिए, जिसने किया है उसके साथ। जो भी दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। यस मैम, यस मैम। बशर्ते किसी ने भी किया हो, लेकिन सच सामने आने की जरूरत है। यस मैम, सच सामने आए। यस मैम, सच सामने आए। यहाँ पर किसी को कोई एतराज नहीं, अगर सबका भी नार्को टेस्ट कर लिया जाए या सीबीआई जांच में
मैम कोई दिक्कत नहीं है मैम। दिक्कत उसको होगी जिसने किया होगा, उसको मैम प्रॉब्लम है। जिसने किया नहीं उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खूब हो, नार्को हो, सीबीआई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम इसमें तो। और ये जो कहा जाता है कि साजिश रची गई, अब यूपी सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो पीएफआई वगैरह इन लोग बहुत सारे लोगों को फंडिंग हुई है यहाँ की मैम। अगर गवर्नमेंट बोल रही है तो हुई होगी फंडिंग, वैसे तो हुई है फंडिंग। जैसे मैंने कोई हाथरस की वेबसाइट नाम पे आई है कोई, इसमें 100 करोड़ रुपए फंडिंग बताई, कल समाचार सुन रहा था। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे जो इतने भी लोग धरने पे बैठे हुए हैं, जो किसी नॉन पॉलिटिकल पार्टी रिलेटेड है, उनमें पर व्यक्ति को समथिंग 500 से लेकर 1000 रुपए बैठने किस आधार पे आपके पास? नहीं, ये हमें किसी न्यूज के आधार पे। न्यूज के आधार पर। लेकिन आप लोग चूंकि गांव में ही रहते हैं तो वो गांव वाले ही हैं जो बैठे हैं, कहाँ धरने पे? जो बता रहे हैं वो कि पैसे के उस पे वहाँ जो बैठे नहीं, जैसे हर गांव में से बोला जा रहा है, जैसे हमसे तो नहीं बोला गया, जैसे हरिजन समाज के लोगों से वहाँ पे गए, झगड़ा हुआ, उसके बाद हमने लोगों को पैसे के लिए मांगते हुए देखा कि बोले कि 500 हो गए भाई, अब तो दे दे कम से कम। यहाँ सर फटा रहे हैं, मार खा रहे हैं, यहाँ पे धूप में पड़े हैं, तो 500 रुपए दे दे, 300 रुपए दे दे, 1000 रुपए दे दे। स्थानीय लोग ही हैं, यहाँ के नहीं है, जहाँ से भी लाए जा रहे हैं, बाहर से लाए जा रहे हैं। यहाँ से स्थानीय 4-6 गाँवों से, आसपास से कोई नहीं, क्षेत्र से ना कोई जाएगा इस तरीके से, क्योंकि इस प्रकार इतने भी गिरे हुए यहाँ लोग नहीं है कि पैसे के लिए बिक जाएं या चले जाएं। क्या इंसाफ के लिए समूचे गांव सारे खड़े हैं एक साथ? हाँ, एक साथ खड़े हैं साहब, बिल्कुल यही है कि इंसाफ होना। कोई जाति धर्म, मुझे बता रहे थे वो कि सात जाति के लोग रहते हैं, लेकिन किसी में कोई टकराव नहीं, कोई टकराव नहीं है, आज तक नहीं कि टकराव हुआ है कभी। हल्का फुल्का होता रहता है, ये तो गांव में सब में ही होता है। हाँ, हर व्यक्ति के मनमुटाव होता है। हाँ, कोई दोषी को सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष निकलने चाहिए। इंसाफ के लिए तो बोल रहे हैं, हम भी पहले दिन से इंसाफ के लिए बोल रहे हैं। ये किसी ने नहीं कहा कि इंसाफ नहीं होना चाहिए, इंसाफ के लिए बोल रहे हैं। चाहे वो लड़का हो या लड़की घर वाले हो, कोई भी हो, ये नहीं है कि इन 4 लड़कों को फंसा दो। ये सारे लोग ये चाह रहे हैं कि इन 4 लड़कों को फांसी पे लटका दो। हम लोग बोल रहे हैं इंसाफ होना चाहिए, ये नहीं बोल रहे हैं कि वो लड़की मर गई तो इंसाफ नहीं होना चाहिए, उसके लिए इंसाफ होना चाहिए। ये इसीलिए बैठे हम। हमें लड़की से इसीलिए ये कहना गलत होगा, ये जो हम कह रहे हैं, ये पूरे देश की बेटी है। हाँ, उनकी नहीं है, हमारी और पूरे देश की बेटी है। ये कहना गलत है कि आरोपी के साथ खड़े नहीं। ये गांव वाले कह रहे हैं कि हम इंसाफ के साथ खड़े हैं और हम जांच के लिए इंसाफ बिल्कुल जांच के लिए सीबीआई जांच बिल्कुल होनी चाहिए। ये इस बात को लेकर सब एक मत है। हाँ बिल्कुल एक मत है। हम चाह रहे हैं, हम तो केवल यही चाह रहे हैं, उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह से लड़की को किसी ने मारा है, जिस तरह से लड़की को किसी ने मारा है, उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए उस लड़की के लिए, क्योंकि इंसाफ खुद ब खुद हो जाएगा। हाँ इंसाफ, हाँ जांच कराइए, जांच हो रही है। हम तो मुख्यमंत्री के आदेश का सम्मान करते हैं। वो जैसा कहें, जैसी जांच कराना चाहे वैसी जांच कराएं, सीबीआई कराएं, एसआई कराएं, और भी वो जो मांग रहे हैं उनकी भी जांच कराएं, और इंसाफ खुलेगा और लड़की को न्याय मिलेगा। और जो दोषी पाया जाए उसे कड़ी से कड़ी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सजा हो, उनको दी जाए। इसीलिए मैं अहम सवाल ये उठा रही हूँ कि अगर कुछ लोग कह देते हैं कि अरे देखो गांव वाले लोग तो आरोपी के साथ खड़े हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? मैडम, हम आरोपी के साथ बिल्कुल नहीं खड़े हैं। हमारी भी वो बेटी है, हमारी भी वो बहन है। ये कृत्य कहीं भी हो, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, परंतु जिस तरह से यहाँ निर्दोषों को फंसाया जा रहा है एक राजनीति के तहत, वो हमें स्वीकार नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कई दिन से ये चल रहा है कि साहब दलित लड़की का रेप किया गया और यहाँ दबंगों ने रेप किया, तो इसका मतलब हम सवर्ण जाति दबंग हो गए। जो हम इतने सहिष्णु हैं, आज हम 4 दिन से रोज घटना स्थल पे कम से कम हजारों की तादाद में खड़े हो रहे हैं, परंतु हमने आज तक कोई भी असंवैधानिक कार्य नहीं किया। हमने अपने खून से लेटर लिख के एसडीएम को प्रेक्षित किया। आज भीम आर्मी वालों का हमारे साथ के लड़कों को धमकी भरे कॉल आ रही है। अभी भी हमारे पड़ोसी गांव के लड़के पे धमकी भरा कॉल आई कि तुम्हारी लड़की उठवा लेंगे, तुम्हारी बहन उठवा लेंगे। मुझे एक बात बताइए, क्या उनके ये संस्कार हैं? हम तो नहीं कहते। हमारी इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, परंतु हमारे भाई भी निर्दोष नहीं फंसने चाहिए। इसकी आप लोग कह रहे हैं कि जो रंजिश फैलाई जा रही है वो बाहरी लोग आकर कर रहे हैं। बाहरी लोग फैला रहे हैं साहब, और बिल्कुल पार्टी बंदी का वो हो रहा है, पार्टी निभा रहा है। हाँ, हमारे यहाँ पे भेदभाव नहीं है। बाहर से आए हुए व्यक्ति यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे फैलाना चाहते हैं और झगड़ा कराना चाहते हैं। दोनों समुदायों को बांटना चाहते हैं। हरिजन समुदाय में अलग, दलित अलग और ठाकुर अलग। क्या है,
कौन दलित है और कौन ठाकुर है, क्या है, सब एकत्रित रहते हैं, एक साथ रहते हैं, फिर काहे का दलित। लड़की के साथ जो हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। अब दलित की हो या ठाकुरी हो, बेटी बेटी है, पूरे भारत की बेटी है, पूरे समाज की बेटी है, पूरे समुदाय की बेटी है। उसको किसी दलित की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए, उसको इंसाफ होना चाहिए। बेटियां होंगी, सारे घर में बहनें होंगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सारी बहनें सारी बेटियां एक समान हैं, लेकिन यहाँ पे सवर्ण वर्सेस दलित करा गया है। यहाँ पे मेन मोटिव इनका पार्टियों का यहाँ पे जरा सा भी ऐसा है नहीं, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सारे लोग मिल के अच्छे से रहते हैं और यहाँ पे ये लोगों को गुमराह करा जा रहा है। आपका रेप केस इस पे लगाया गया है, वो सीधा सीधा आपका मेडिकल रिपोर्ट में नहीं है ऐसा कुछ भी, साथ ही आपका फॉरेंसिक रिपोर्ट में ऐसा भी कुछ भी नहीं है। जीभ काटने का जो बोला गया है ऐसा भी वहाँ पे कुछ भी नहीं आया है। लेकिन क्या है कि राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे आ रही हैं जिससे यहाँ पे ये माहौल बिगाड़ा जा सके। लेकिन आपको लगता है कि इन सारी चीजों को अगर साबित होना है तो इसके लिए सीबीआई को जांच कराइए। सीबीआई से जांच के लिए बिल्कुल तैयार है, कोई डर ही नहीं है। सीबीआई से नार्को टेस्ट भी करा दो और जो है दोषी है। बात है, बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर तुम्हें डर नहीं है और अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें सीबीआई इंक्वायरी से डर किस बात का? हो सकता है उनको ये डर हो कि केंद्र की एजेंसी है, कहीं राजनीतिक। मैं फिर ऐसे तो इन्हें किसी पे भी भरोसा नहीं होगा। फिर इन्हें किस पे केंद्र पर अगर इन्हें भरोसा नहीं है, सीबीआई पे इन्हें नहीं है, एसआईटी पे इन्हें नहीं है, पुलिस पे इन्हें नहीं है, तो इन्हें न्याय कहाँ से मंगवाया जाएगा? इनको शासन को भरोसा इन्हें नहीं है, प्रशासन पे इन्हें भरोसा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री पे इन्हें भरोसा नहीं है और किसी भी प्रधानमंत्री का उस पर नहीं है, सीबीआई पे भरोसा नहीं है। क्या चाहते हैं मैडम, किस पे भरोसा होगा? किस पे भरोसा होगा? हम आज सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा कर सकते हैं, है कि नहीं भरोसे के लायक? वो भी बिके हुए हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के तहत करा लीजिए, कोई भी जज ले लीजिए, 5 जजों की पीठ बैठाइए, आप एक जज लीजिए, किसी के भी अनुसार कराइए, लेकिन जांच कराइए। उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, इन लड़कों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। अगर गलत हैं तो इनको सजा मिलनी चाहिए, अगर निर्दोष हैं तो इनको छोड़ा जाए। इसमें जो भी दोषी है मैम, चाहे वो सवर्ण जाति का हो चाहे वो दलित जाति को, वो बचना नहीं चाहिए। लेकिन एक निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो दोषी नहीं है उसको भी सजा मिल जाए। हम चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर सीबीआई जांच हो और जो भी दोषी हो, जो भी दोषी हो, प्रक्रिया में समय लगता है, इस प्रक्रिया में समय लगता है। समय के लिए हमें कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, समय जितना भी लग जाए, लेकिन निष्पक्ष जांच निकल के आए। निष्पक्षता, बिल्कुल निष्पक्षता, उसको न्याय मिले, लड़की को भी न्याय मिले और लड़कों को भी न्याय मिले। हमें कोई परेशानी नहीं है। वजह से ऐसा नहीं है किसी के साथ अन्याय हो जाए। हम ये नहीं कह सकते ना कि समय कम है तो हमें जल्दी ही न्याय देना है, इसके चक्कर में जल्दबाजी नहीं है, सच का जल्दबाजी नहीं है। ऐसा मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा कि सीबीआई जांच से कोई पीड़िता मना कर रही है, जबकि दुनिया सुशांत सिंह के केस में महीनों टेंट कराया तब जाके वहाँ सीबीआई फाइल हुई है। यहाँ पे तुरंत ही सीबीआई जांच के लिए बोला, इसलिए भी ये डर रहे हैं, पॉलीग्राफ के लिए डर रहे हैं, नार्को टेस्ट के लिए डर रहे हैं। एएमबी की रिपोर्ट इन्हें माननी नहीं, फॉरेंसिक माननी नहीं। सीबीआई की जांच का रिपोर्ट जो भी आए सबको यहाँ पर स्वीकार है। हाँ जी, बिल्कुल स्वीकार है। स्वीकार है, सीबीआई स्वीकार है। सब इंसाफ का इंतजार। इंसाफ चाहिए। हम मैडम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, इंसाफ ही हमें चाहिए और हम इंसाफ के साथ खड़े हैं। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। गांव में हर एक व्यक्ति यही कह रहा है कि उस बेटी के साथ है, क्योंकि वो सबकी बेटी के बराबर मानी जाए। उसकी अगर मौत हुई है, जिस कारण से हुई है, उन कारणों को सामने आना है। जिसने भी ये किया है उसे सजा होनी चाहिए, आरोपी के साथ नहीं, ये इंसाफ के साथ है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।